अब आते हैं पाक मरियम की तरफ। लोगों, याद रखो, पाक मरियम अलैहिस्सलाम का वो मकाम है, कुरान के अंदर चंद ही औरतें हैं जिनका तज़किरा तहरत के लिए बयान हुआ। जे आले बैत में से अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत पाक मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, तमाम औरतों, खास औरतों के तज़किरे कुरान में आए, जैसा कि फ़िरौन की बीवी का भी तज़किरा, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का तज़किरा। लेकिन खुदा की कसम, जैसा तज़किरा पूरे कुरान में जिक्र आयशा का हुआ है या जिक्र मरियम हुआ है, पूरे कुरान में ऐसी किसी की पाकीज़गी की मिसाल पूरे कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने किसी की जो है ना पाकीज़गी बयान नहीं की जितनी पाक मरियम की बयान की गई। लेकिन ऐसे जालिम और दजाल लोग गुजरे जिन्होंने पाक मरियम की इज्जत पे भी हाथ डाला, उनको बदकार और फहश से साबित करने की कोशिश की। और उसके बारे में आपको बताया है कि सबसे पहले मिर्जा साहब लिखते हैं, मिर्जा कादियानी साहब लिखते हैं अपनी किताब कश्ती नूह के अंदर, मिर्जा कादियानी लिखता है, और मरियम की वो शान है कि जिसने एक मुद्दत तक अपने 23 निकाह से रोका है और फिर बुजुर्गान कौम के नहायत इसरार पर बवजह हमल के निकाह कर लिया। मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, थोड़ा मैं कमेंट्स नहीं करूंगा, जो लफ्ज भी लफ्ज है। यानी जब पाक मरियम हमला थी और लोग इतराज कर रहे थे, तो उस वक्त अपने हमल की वजह से आपने निकाह किया। गो लोग एतराज करती हैं कि बरखिलाफ तालीम तौरात आइन हमल में क्योंकि निकाह किया गया और बतूल होने के अहद को क्यों ना हक तोड़ा गया और तादाद अजवाज की क्यों बुनियाद डाली गई, यानी वजूद यूसुफ नजार की पहली बीवी के होने के फिर भी मरियम क्यों राजी हुई। ये सारे क्यों के अल्फाज कर रहा है पाक मरियम पर, कि पाक मरियम ने पहले तो निकाह किसी से नहीं किया, जब हमला होती गई फौरन जो है यूसुफ नजार से निकाह किया, हालांकि यूसुफ नजार की पहली बीवी थी, फिर निकाह क्यों कर लिया, फिर जो है फौरन निकाह कर लिया, हमला थी, पेट में बच्चा था तब भी निकाह कर लिया। तो ये सारे निकाह क्यों किए, इस क्यों के पीछे अगली इबारत में वजाहत भी जालिम ने की है। इस बदमाश, इस मक्कार, इस दलाल, इस दजाल, इस लानती मलऊन ने की है। आप देखें, ये कहता है फिर निकाह की वजह से यूसुफ नजार की पहली बीवी के होते हुए मरियम अलैहिस्सलाम ने यूसुफ नजार के निकाह में आ गई, मगर मैं कहता हूं सब मजबूरियां थीं जो बताने काबिल नहीं है। कौन सी मजबूरियां थीं? तुझे कुरान नहीं पढ़ा तो जालिम ने? पाक मरियम के बारे में तूने जुबान खोली है। मैं कुरान पढ़ के सुनाता हूं साथ में। तो कहता है मजबूरियां थीं जो पेश आ गईं, उस सूरत में वो लोग काबिले रहम थे ना कि काबिले एतराज। नाउज बिल्लाहि हाज़ा खराफात। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं मिर्जा कादियानी के खराफात से। अल्लाह अकबर। मेरे साहब ने पाक मरियम पर इशारा तन ये बहतान बांधा, लेकिन आगे वजाहतन कह दिया। ये जो बात मैंने पेश की ये तो थी कश्ती नूह के अंदर मौजूद है। फिर एक जालिम ने अगला जो काम किया वो उसने कहा कि 5वां करीना उसके वो रसूम हैं जो यहूदियों से मिलते हैं। हाय 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 लोगों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ये बात सुनने के बाद मुझे फैसला करके बताइए, जो ये कहते हैं आज कि मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा नहीं किया था, अरे वो तो मैं दिखा चुका, नबूवत के दावे उसने किए हैं, लेकिन अगर नबूवत का दावा ना भी किया होता तो ये तब भी मुर्तद और काफिर गुस्ताख था। और देखो कहता है कि 5वां करीना उन रसूम में से है जो यहूदियों में मिलते हैं। मसलन उनके बाज कबाइल नाता और निकाह में कुछ चंद फर्क नहीं करते थे, यानी निकाह बाद में करते, पहले आपस में हम बिस्तरी करते रहते, औरतें हमला हो जाती, अगर औरत के साथ निकाह हो जाता तो ठीक है, अगर ना होता तो वालिदैन भी कुछ नहीं कहते थे, यहूद भी कोई बुरा नहीं कहते थे, कोई बात नहीं, मोहब्बत थी, मोहब्बत में उन्होंने सब कुछ किया है, तो ये पेट में बच्चा आ गया तो ये मोहब्बत की निशानी है, जैसा कि आज भी हिंदुओं में ये बातें मौजूद हैं। तो यहूदी उसी वक्त ये बातें करते थे। तो मिर्जा कादियानी कहता है कि ये उस कबाइल में उस वक्त कबाइल नाता और निकाह में कुछ चंद फर्क नहीं समझते थे। औरतें अपने मरसूब से बिला तकल्लुफ मिलती थीं, यानी औरतें जिसको प्यार करती थीं, जिसके साथ रातें गुजारती थीं, मंसूब से मुराद ये होता है कि औरतों को जो पसंद आए औरत जिसके साथ रात गुजार ले,
تو عورت اس کے ساتھ بے حجاب بلا تکلف ملتی تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور باتیں بھی کرتی تھیں۔ حضرت مریم کا اپنا منسوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا ان اسرائیلی رسم میں پارا پختہ شہادت ہے۔ پاک مریم کا اپنے منسوب کی تعریف اوپر میں نے کر دی، میں دوبارہ پاک مریم کے لیے کی نسبت کے ساتھ یہ پیش کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی پاک مریم کا شادی سے نکاح سے پہلے یوسف کے ساتھ اکیلے پھرنا، وہ سب کچھ اس کی وجہ سے تھا، باقی شہادت ہے۔ مگر خواتین سرحدی کے بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنی منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی تھی۔ یعنی جس سرحدی قبائل میں پاک مریم کا تعلق تھا، ان عورتوں کی ایسے کاموں میں تو ایک بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ مماثلت عورتوں سے منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی تھی، حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے یہ عورتیں حمل میں ہو جاتی تھیں، جس کو برا نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ ہنسی ٹھٹے میں بات کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ یہود کی طرح یہ لوگ ناطق کو ایک قسم نکاح ہی سمجھتے تھے، جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے وہ دلال، وہ خود حرام کی اولاد اور دجال اور مکر فریب کا پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاک مریم جس قبائل میں تھیں، اس قبائل میں لوگ عورتیں پھرتی رہتی تھیں اور حمل ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہے جو پہلی بار آپ سے لکھی اور یہ لکھی کہ پاک مریم کا جو حمل تھا وہ بھی یوسف نجار سے نکاح سے پہلے گھومنے پھرنے کے ساتھ ہوا تھا۔ مزید اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ میں نہیں نکالتا، اگر نکالوں گا تو مجھے اپنے ایمان کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ میری غیرت ایمانی یہ مانتی نہیں ہے کہ وہ الفاظ جو مرزا قادیانی کے کہنے کا مفہوم ہے وہ میں اپنی زبان سے نکالوں۔